परसेंट आपका 80% अगर आपकी मेहनत है तो 20% आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए। लेकिन हम लक में तो कुछ कर नहीं सकते, मेहनत तो हमारे हाथ में है। जीएस के लिए मैंने जैसे एनसीईआरटी की बुक्स, पहले तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए 12th तक। इसकी हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों में, एनसीईआरटी प्राथमिक से शुरू करना चाहिए कि हाई स्कूल के बाद इनफ है? नहीं, जैसे नाइन्थ से इनफ है। 9th से 12th पढ़ लीजिए आप, इतना इनफ है। मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक नंबर पे सैकड़ों लड़के होते हैं। छोटी सी गलती आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देती है। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गया हूं प्रतियोगिता में सफल छात्र के बीच में। हमारे साथ हैं अमित शुक्ला जी। अमित शुक्ला जी का लोअर पीसीएस में चयन हुआ है 2019 में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर। पहले तो ढेर सारी शुभकामना आपको हमारे चैनल की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो शुक्ला जी ये बताइए कि आप जो हैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड से शुरू कीजिए। अब मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फैज़-ए-आम मुस्लिम स्कूल जी से प्राप्त की। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट मैंने AIT इंटर कॉलेज जगनपुर फैज़ाबाद से किया है। उसके बाद नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज अम्बेडकर नगर में है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो उससे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा। और 15 में पास आउट, 15 का पास आउट हूँ 2015। अच्छा, ये बताइए कि आपकी एजुकेशनल जर्नी जो है, आप पहले भी प्रतियोगी परीक्षा दे चुके हैं। आप किस किस चरण तक पहुँचे हैं, आप इसके बारे में ज़रा खुलासा कीजिए। बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं हमने, लगभग 20 परीक्षाएं होंगी। उसके बाद जैसे अभी हमने जैसे ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में मेरा पहले चयन हो भी चुका है। 2018 की वैकेंसी थी जो कि रद्द कर दी गई थी, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और इसके अलावा जैसे एयरफोर्स का में जो ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, इंटरव्यू से बाहर हुआ हूं। और जैसे CDS उसमें भी तीनों जैसे सेनाओं आर्म फोर्सेस के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी मैं इंटरव्यू से बाहर हूं। इसके अलावा PCS 2018 का मेंस मैंने दिया है। और जो सचिवालय में अधिकारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए होता है उसका भी मेंस 2017 का मैंने दिया है, लेकिन उसमें भी दुर्भाग्यवश बाहर हो गया था। और अंततः इसमें आके मुझे सफलता मिली है। तो आप पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से? जी, मूलतः ग्रामीण परिवेश से ही हूँ, लेकिन उसके जब से ग्रेजुएशन किया उसके बाद से तो शहरों में ही रहा हूँ लगभग। अच्छा। ये बताइए कि जो पहले आपने दिया है, परीक्षा दिया है, उसमें कहाँ कहाँ आपको कमियाँ नज़र आती हैं जिसके कारण आपका पहले सिलेक्शन नहीं हो पाया? देखिए, कमियाँ मुझे नहीं लगता कमियाँ कोई ख़ास रही हैं, लेकिन क्या है कि जैसे आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी। जैसे मान लीजिए अभी मैं लोअर पीसीएस का ही उदाहरण आपको दूं तो इसमें लगभग 12 लाख लोगों ने परीक्षाएं दी थी, जिसमें से लगभग 15 लाख लोग ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। और उसके बाद लगभग 1800 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि जो 1800 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे उनमें से फाइनल तो 672 ही सिलेक्ट हुए, उसमें से भी लगभग 2 गुना लोग बाहर हो गए। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके प्रयास में कोई बहुत ज़्यादा कमी रही, या बस मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका वो दिन नहीं था, एग्ज़ाम का दिन, जैसे कि थोड़ी छोटी छोटी गलतियां आपको बाहर कर देती हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक नंबर पे सैकड़ों लड़के होते हैं। छोटी सी गलती आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देती है। तो बस मुझे लगता है कि थोड़ा लक, जैसे आप मेहनत तो देखिए वो तो ज़रूरी है ही एग्ज़ाम के लिए, लेकिन 20% आपका 80% अगर आपकी मेहनत है तो 20% आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए। लेकिन हम लक में तो कुछ कर नहीं सकते, मेहनत तो हमारे हाथ में है। तो बस वही है कि बस थोड़ा। क्या कहीं से आपने कोचिंग भी लिया है? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली कहीं से। अच्छा। मेरे चाचा एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उनका गाइडेंस मुझे मिला था ग्रेजुएशन के बाद से ही। उन्होंने भी PCS का मेंस दिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू से बाहर हो गए थे। वर्तमान में वो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में हैं। तो उनका गाइडेंस भी मिला था। इसके अलावा उनके कुछ नोट्स थे, कुछ सीनियर के गाइडेंस भी थे। बस यही था, कोचिंग मैंने नहीं किया। आप ये बताइए कि आप PCS तो दिए हैं पहले से, PCS आज दे भी रहे हैं, तो PCS के और लोअर PCS में क्या अंतर होता है प्रॉस्पेक्टस में पूरा? देखिए, PCS में चूँकि प्री तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है, लेकिन मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है। जबकि लोअर PCS में प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं। तो उसमें आपकी लेखन क्षमता भी परखी जाती है PCS अपर PCS में। जबकि लोअर में पेपर चूँकि ऑब्जेक्टिव होता है तो जैसे
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आप में आपकी पकड़ मजबूत है जैसे, तो आप सफल हो जाएंगे। जबकि अपर पीसीएस के लिए आपको लेखन क्षमता में भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं है? इसमें इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा। क्या इधर पहले आप, ये 19 का रिजल्ट है, इधर आप देखिए 2023 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे लोअर पीसीएस का, उनके बारे में ज़रा सा बताइए कि पहले 2019 और इधर जो आ रहा पेपर, इसमें कुछ अंतर आपको नज़र आ रहा है? नहीं, अंतर क्या है, जैसे पहले था तो अब क्या है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के द्वारा ही लड़के शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। हम लोग जो दिए थे तो उसमें प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो अब क्या है कि अगर आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में आपकी अच्छा स्कोर नहीं है तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप अगर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे तभी शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। बाकी तैयारी तो आप मेहनत कंटिन्यू में देखिए। एक इस मेहनत के अलावा क्या है कि आजकल धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आजकल देखिए, अब हम लोगों की वैकेंसी जो थी ये 2019 की वैकेंसी थी और फाइनल हो रहा है लगभग 2023 आ गया है। तो अब इसका मतलब कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि भर्तियाँ आजकल क्या है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 3 साल तो लग ही जा रहे हैं। एटलीस्ट 2-3 साल तो लग ही जा रहे हैं। तो आप मेहनत और धैर्य, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्री और मेंस की जो स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी, वो उसके बारे में खुलासा कीजिए, और बुक लिस्ट के क्या फॉलो की थी आप? जैसे देखिए, मैंने स्पेशली लोअर पीसीएस को टारगेट करके पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि लोअर पीसीएस अब जैसे देखा जाए पिछले 5-6 सालों में एक ही भर्ती आई है, केवल 19 में आई थी। इसके पहले 15 के आसपास हुई थी। तो क्या है कि हमने अपर पीसीएस को ही टारगेट करते हुए पढ़ाई की थी। जैसे अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आपका जीएस स्ट्रांग हो जाता है। और जीएस ही सबसे ब्रॉड होता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग का रहा है, तो मैथ्स में और रीजनिंग में इतना कोई खास दिक्कत हुई नहीं है। लेकिन जीएस में क्या है, बेस बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो बस यही है कि क्या मीडियम का भी कुछ असर आपको नज़र आता है? नहीं, लोअर पीसीएस में मीडियम का कोई, आप तो जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से रहे हैं जी, तो इंजीनियरिंग उसके बाद एक कंप्लीट हिंदी मीडियम का यहाँ पर जो कोई पैटर्न है यूपी का, इसमें हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, चूंकि पेपर जो होता है बायलिंगुअल होता है। पेपर हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। जो हिंदी से देना चाहें वो हिंदी से दे सकते हैं, जो इंग्लिश से देना चाहें वो इंग्लिश से दे सकते हैं। तो पेपर में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये है कि इसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं। तो हिंदी, हाँ, उसकी तैयारी कैसे किया था आपने? हाँ, तो हिंदी के लिए जैसे पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है हिंदी के लिए, या बौद्धिक प्रकाशन की भी एक बुक आती है। तो उससे आप जैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख सकते हैं, जैसे इसके अपर पीसीएस के या अदर एग्ज़ाम्स के भी होते हैं, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलते हैं कि अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो लोअर पीसीएस के लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा? नहीं, चूंकि अपर पीसीएस में जैसे केवल सीसेट का एक पेपर होता है, तो उसमें मैथ्स और ये सब चीज़ें, थोड़ा रीजनिंग थोड़ा बहुत पूछ ली जाती है, जबकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का रोल काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। लोअर पीसीएस में, जबकि अपर पीसीएस में ऐसा नहीं है। जैसे आपका जीएस तो आपकी तैयार हो जाएगी अपर पीसीएस से, लेकिन लोअर के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा। आप मैं एक इंजीनियरिंग छात्र रहे हैं, तो आपने जीएस की तैयारी कैसे की है? कौन सी मैगजीन आपने फॉलो की और चैनल कौन सा फॉलो किया? जीएस के लिए मैंने जैसे एनसीईआरटी की बुक्स, पहले तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए 12th तक। इसकी हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों में, एनसीईआरटी प्राथमिक से शुरू करना चाहिए कि हाई स्कूल के बाद इनफ है? नहीं, जैसे नाइन्थ से इनफ है। 9th से 12th पढ़ लीजिए आप, इतना इनफ है। मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे मैं करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन में परीक्षा मंथन पढ़ता था, और जैसे प्रतियोगिता दर्पण, मैं 2 मैगज़ीन फॉलो करता था, और करंट अफेयर इससे कवर हो जाता था। और जैसे कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर, जैसे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर कम से कम 10-15 सालों का पेपर्स आप जरूर पढ़ लीजिए। एक चीज़ सवाल उठता है कि आपका 2019 में ही इसको अधीनस्थ में आया है, अधीनस्थ चयन आयोग ने किया, पहले लोकसेवा आयोग शायद करता था इसका। तो प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें कहाँ से मिलेंगे? नहीं, तो इसके पहले क्या था कि इसे लोक सेवा आयोग जब करता था, चूँकि अभी ये इसमें आया पहली बार, तो इसके पेपर्स तो मिल नहीं सकते, यहाँ तो पहली बार हो रहा है। लेकिन जैसे जो इसके लिए आप अपर पीसीएस का प्री, जीएस के लिए अपर पीसीएस का प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसके पेपर्स आप देख सकते हैं। बाकी जैसे जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए है, तो जो इसके
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्वेश्चंस होते हैं उसको आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो दूसरे एग्ज़ाम्स कराए गए हैं उसके पेपर्स आप फॉलो कर सकते हैं। आप ये बताइए, सोशल मीडिया, इंटरनेट जो आजकल यूट्यूब चल रहा है, इसका क्या आपको क्या इम्पोर्टेंस है? इससे क्या आपको मदद मिली है कि नहीं मिली? देखिए, सोशल मीडिया तो क्या है कि ये एक दोधारी तलवार की तरह है। जी जी जी। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि इसमें आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है, जबकि आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट्स ऐसे हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो कहीं से आपको ऐसे, चूँकि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जैसे छोटा सा कंटेंट है उसके लिए आप पूरी बुक नहीं ले सकते, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो मतलब थोड़ा कम ही मतलब लिमिट में रह के यूज़ करना चाहिए। क्या सोशल मीडिया जब से यूट्यूब आया है इससे थोड़ा पुस्तकों का महत्व कम हुआ है कि पुस्तकों का महत्व अभी भी तथ्यात्मक चीज़ें जो वो बेस चीज़ें हैं कह सकते हैं उनके लिए है? नहीं, पुस्तकों का महत्व मुझे नहीं लगता कम हुआ है, क्योंकि पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जी जी। सोशल मीडिया आप सपोर्टिव रोल में आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से बुक को मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। बुक्स का अपना अलग रोल है, और चूंकि मेरा जो पढ़ने का तरीका था, जैसे चूंकि मैं पढ़ता था तो अपना जैसे शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। आप जो कुछ पढ़ते हैं थोड़ा भूल भी जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है एग्ज़ाम टाइम पे। जी जी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, सरकारी नौकरी जिसे तो सबको मिलेगी नहीं। प्लान बी का इस समय बहुत पहले तो लोग कहते थे कि साधे सब सद है, लेकिन अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा कह सकते हैं प्रासंगिक नहीं रह गया है। तो क्या प्लान बी लेकर चलना क्या उचित है आज के समय में हर युवा के लिए? नहीं, प्लान बी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने भी डीएलएड कर लिया था। जी जी जी। मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि 17 के आसपास तक मैंने नहीं सोचा था कि मतलब मैं और कुछ नहीं सोच रहा था, मैं अपनी तैयारी ही कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे तैयारी का टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आदमी के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता जाता है। जी जी। तो इससे क्या है कि मैंने इसी वजह से डीएलएड किया था कि नहीं कुछ होगा तो एटलीस्ट हम प्राइमरी में टीचर तो बन ही जाएंगे, क्योंकि इतनी काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं, तो इसीलिए प्लान भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अंत में एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जितने युवा हैं उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं। बस मैसेज सीधा सा एक ही मैसेज है कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस, दो ही चीज़ें हैं जिससे आप सफलता पा सकते हैं। क्योंकि पेशेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई सोचे कि एक ही साल के अंदर हम चले जाएंगे तो आपको मिल भी सकती है लेकिन नहीं भी मिल सकती है, तो आप पेशेंस रखना पड़ेगा, और इसके अलावा हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है ही। ये हैं शुक्ला जी, अमित शुक्ला जी, जिनका कहना है कि पेशेंस और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, और साइड कोई भी, चाहे आप साइंस ग्रुप के हों, चाहे आर्ट ग्रुप के हों, चाहे किसी के भी हों, सही पढ़ाई जो होती है कंपटीशन की ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू होती है। इसके लिए कतई हताश नहीं होना चाहिए कि हमारा पहले से बेस बड़ा कमज़ोर रहा है, हम सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी आप सफल हों, फिर आने का मौका मिले। शुक्ला जी, धन्यवाद इसके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।